अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इब्न अली करमुल्लाह वजहुल करीम इब्न अबी तालिब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दफ्तर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सबसे बड़े बेटे और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़े भाई अहले इस्लाम इनको पैगम्बर इस्लाम के नवासे के तौर पर एहतराम करते। नाज़रीन, अहले सुन्नत हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पांचवें खलीफा जबकि अहले तशी हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दूसरा इमाम मानते हैं। हिजरत के तीसरे साल रमज़ान मुबारक के महीने में नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विलादत इमाम हुसैन की खबर मिली तो आप अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ लाए और फरमाया, मेरे नवासे को दिखाना क्या नाम रखा है। अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर्ब नाम रखा है। फरमाया, नहीं, इसका नाम हसन है। नाज़रीन, पैदाइश के 7वें दिन अकीका किया और 2 मेंढों के कुर्बानी देकर सर के बाल उतरवाए और उनके हम वज़न चांदी खैरात। नाज़रीन, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम ने 21 रमज़ान को शहादत पाई। इस वक़्त इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 37 साल 6 यूम थी। हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम के तदफ़ीन और तदफ़ीन के बाद अब्दुल्ला इब्न अब्बास के तहरीक से कैस इब्न साद बिन अबादा अंसारी ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बैत की और इनके बाद तमाम हाज़रीन ने बैत कर ली, जिनके तादाद 40,000 थी। ये वाक़या 21 रमज़ान 40 हिजरी यौम जुमा का है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खड़े होकर तकरीर की और लोगों को बैत की दावत दी। सब ने इंतहाई खुशी और रजामंदी के साथ बैत की। आपने मुस्तकबिल के हालात का सही अंदाज़ा करते हुए इसी वक्त लोगों से साफ साफ ये शर्त तय की, अगर मैं सुलह करूँ तो तुम भी सुलह करना, और अगर मैं जंग करूँ तो तुम्हें मेरे साथ मिलकर जंग करना होगी। सब ने इस शर्त को कबूल कर लिया। आपने इंतज़ाम हुकूमत अपने हाथों में लिया, हुकाम मुतय्यन की और मुकदमात के फैसले करने लगे। लेकिन जब आपने देखा कि इस्लामी मुआशरा इंतशार का शिकार है और आपने तख्त हुकूमत को खैराबाद कह दिया, क्योंकि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाहिद मकसद हुक्म खुदा और हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाबंदी का अजरा था। इमाम हसन इस्लाम ने दीन खुदा की सरबुलंदी के लिए किताब खुदा और सुन्नत रसूल पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुलह हुदैबिया के ताक़ी में तख्त हुकूमत को ठोकर मारकर जो तारीख़ सुलह की वो इस्लाम की तारीख़ का ऐसे नाकाबिल फरामोश बाब है जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगरचे सुलह के बाद मदीना मुनव्वरा में गोशा नशीं हो गए थे, लेकिन हक़ मरकज़ और तालीमात मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर चश्मा इमाम आली मकाम इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कायम रहना दुश्मनान दीन को कब गवारा था। इसलिए जोधा बिनते अशद जो इमाम आली मकाम इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी थी, इसको किसी ने इनाम और कराम का लालच देकर नवासाए रसूल हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देकर शहीद कर दिया गया और बहुत करीब ज़माने में आपकी बीवी लानती जोधा बिनते अशद ने आपको जहर दे दिया। जहर के असर से इस हाल कब्दी लाहक हुआ और आंतों के टुकड़े कट कट कर इस हाल में खारिज हुए। इस सिलसिले में आपको 40 रोज़ सख्त तकलीफ रही। करीब शहादत जब आपकी खिदमत में आपके छोटे भाई इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हुए और पूछने लगे कि मेरे भाई बताओ आपको किसने जहर दिया, तो फरमाया कि क्या तुम उसे कत्ल करोगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि बेशक मैं उसे कत्ल करूँगा। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जवाब के बाद हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरा गुमान जिसकी तरफ है अगर दर हकीकत वही कातिल है तो अल्लाह ताला मुंतकिम हकीकी है, उसका और मेरा फैसला कल बरोज़ महशर होगा और इसकी गिरफ्त बहुत सख्त है। और अगर वो नहीं है तो मेरे भाई मैं ये नहीं जानता कि मेरे सबब से कोई बेगुनाह मुसीबत में मुब्तला हो। मेरे भाई मैं नहीं चाहता कि अगर वो बेगुनाह है जिसकी तरफ मेरा गुमान है तो आप उसे बेगुनाह कत्ल करें। मुझे इससे पहले भी कई मरतबा जहर दिया गया, लेकिन इस मरतबा का जहर सबसे ज़्यादा तेज़ है। हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामत और मंजिलत कैसी बुलंद बाला है कि आप सख्त तकलीफ में मुब्तला हैं, कि आंतें कट कट कर निकल रही हैं, नज़ा की हालत है, मगर इंसाफ का बादशाह उस वक़्त भी अपनी अदालत और इंसाफ को न मिटने वाला नक्श सफ़ाए तारीख पर सब फरमाता है। इमाम की एहतियात इजाज़त नहीं देती कि जिसकी तरफ गुमान है उसका नाम भी लिया जाए। इस वक़्त आपकी उम्र 43 साल 6 माह चंद रोज़ थी और 5 रबीउल अव्वल को इस दारा नापायदार से मदीना तय्यबा में रहलत फरमाई और दर्जा शहादत पर फाइज हुए। नाज़रीन, ये बात तो साबित हुई कि आपको आपकी बीवी जोधा बिनते अशद ने जहर दिया और वो जहर आपको बाज़ रिवायत के मुताबिक खजूरों में दिया गया, मगर इस बात के अंदर इख्तलाफ है कि जोधा बिनते अशद को जहर देने पर किसने आमादा किया और उसे किसने इस बात की तरफ माइल किया और लालच और इनाम और कराम दिया। हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हसन इस्लाम की शहादत अहले इस्लाम के लिए इंतहाई दर्दनाक वाक़या है। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।
بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو میں۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ شایان احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔